Hello guys, I'm Sukant, a final year MBBS student from MJN Medical College and Hospital. बस इतना ही था मेरा इंट्रो। अब थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नन अदर देन क्या पढ़ें भाई, क्या पढ़ें, क्या कैसे पढ़ें भैया। दैट्स द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इसको डिस्कस करने के लिए यार हमारे पास क्या चीज़ें हैं यार, हमारे पास बहुत ही सटल सटल चीज़ें हैं। वो वाला जो तरीका था ना, नोट्स बनाए, रट्टे लगाओ, बार बार रटो, जब तक याद ना हो जाए तब तक रटो, दैट इज नॉट वर्किंग एनी मोर। नहीं काम कर रहा ब्रो, वो नहीं काम कर रहा। दैट इज मोस्ट एब्सर्ड थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। नहीं काम कर रहा ब्रो, उसका एरा गया। ओके नाउ सबसे पहले तो अपन यार उन लोगों की बात करते हैं यार जिनसे पढ़ा ही नहीं जाता है, जिनसे 25 मिनट बैठा भी नहीं जाता है बच्चा। इफ़ यू वांट कि तुम अपना स्टडी टाइम बढ़ाना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज बेसिकली अप्लाई पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो क्या है बच्चे? पोमोडोरो है, आपने आपने टाइमर लगाया 25 मिनट का या फिर 20 मिनट का, और आप दे रहे हो ब्रेक 10 मिनट का। उस 10 मिनट के ब्रेक के अंदर फ़ोन के अंदर नहीं घुस जाना है, या फिर मैक्स टू मैक्स एक गाना सुन सकते हो, या मतलब कुछ भी करो यार। उस 10 मिनट का तुम्हारा ब्रेक है, ठीक है, बट उस 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट। 10 मिनट का अगले 1 मिनट में तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे हाथ में तुम्हारे नोट्स होने चाहिए, या फिर जो भी तुम कर रहे हो वो होना चाहिए। ओके, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक एंड दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव थिंग दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। क्या ये समझ में आ पा रहा है? अगर ये समझ में आ चुका है तो अपने पास आ रहे हैं अपन लोग दूसरे टेक्निक में, दैट इज एन क्या कहते हैं उसको, फिनमैन टेक्निक, फाइनमैन टेक्निक, जो भी बोलना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या करते हैं यार, अपन के पास यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ टीचर, ठीक है, और आप समझा रहे होते हो, ठीक है, इन द मोस्ट सिंपल वर्ड, मोस्ट क्रिस्प वर्ड्स, एंड बेसिकली आपको पूरा टॉपिक समराइज करना होता है और किसी को समझाना होता है। जब आप किसी को समझाते हो ना, यू वुड गेट टू नो द लूप होल्स कि ओ, मुझे ये टॉपिक खुद ही क्लियर नहीं है, मैं क्या समझाऊंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है ब्रो, ठीक है, एंड दैट्स द थिंग। तभी आप लोग लाइक टिपिकल से टिपिकल एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो ब्रो, ठीक है, क्योंकि वही क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर होती है एमसीक्यू में। अगर आपने कोई टॉपिक किसी और को समझाया है तो उसके बेस पे क्वेश्चंस करना वुड बी वेरी 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 इजी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे अगर एक ग्रुप को बोला गया था कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है किसी को, और एक ग्रुप को बोला गया था कि आपको जस्ट आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, आपको ये टॉपिक तैयार करना है। द ग्रुप जिन्होंने पढ़ाया था देवर मोर इजीली एंड बिल्कुल ही पीस ऑफ द माइंड के साथ उन्होंने वो पेपर कर दिया। बट जिन्होंने बोला था कि आपका एग्जाम होगा, उन्होंने गंदा परफॉर्म करा ब्रो। सो फाइनमैन टेक्निक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है यार आपका एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल भाई, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते ब्रो। एक्टिव रिकॉल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको चाहिए कि एक 10 फीट का कुआं है और आपको खोद के निकालना है, मतलब उस कुएं से एकदम निकालना है पानी, भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एक्टिव रिकॉल। यही आपको बचाएगा। देर इज नो अदर थिंग जो आपको बचाने वाला है। एक्टिव रिकॉल इज द थिंग, एंड इसका हाइप है मार्केट में और हमेशा रहेगा, बिकॉज आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा। आई वुड लेट यू नो द एग्जाम्पल कि मैं ऐसे कैसे करता हूँ, और ये आई कैन गारंटी यू, ठीक है, कि ये आपका बेस्ट मेथड होगा। आपने एक लाइन लिया, लेट्स से द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये लाइन आपके बुक में लिखी हुई है। आपको फोटोसिंथेसिस को ना यार ऐसे ऐसे शेड करके एकदम पेन से एकदम ऐसे करके कर देना है ताकि वो ना दिखे ही ना, ताकि वो बेसिकली आपके लिए एक ब्लैंक स्पेस बन जाए। ओके, एंड जब आप और ना उसको आप एक पेज पे लिख लो। ओके, जब भी आपने जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं उनको आप लोगों ने बुक के अंदर जो हैं उनको आप लोगों ने ब्लैंक कर लिया और किसी एक पेज पे लिख दिया। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे कि आप उन वर्ड्स को बिना वो लाइक किसी चीज़ की मदद के आप उसको वापस रिकॉल कर पाओ। सो दैट इज द एक्टिव रिकॉल थिंग, एंड ये बहुत इफेक्टिव हैक है। आपको खुद पे इतना एनॉर्मस कॉन्फिडेंस होगा कि आपको चीज़ें याद हैं, बिकॉज एक ह्यूमन अगर कभी भी कोई एक चीज़ पढ़ता है वो कभी भी उसको भूलता नहीं है। इट्स जस्ट आर माइंड जो हमें ऐसा परसीव कराता है कि हम भूल गए हैं, बट हम लोग कोई भी चीज़ नहीं भूलते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल को आपको अगर और सॉलिड बनाना है, द थिंग इज स्पेस्ड रेपिटेशन।
अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एक्टिव रिकॉल बने बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो आपको उसको स्पेस्ड रेपिटेशन देना पड़ेगा। रिवाइज आपको करना है, बट द कैच इज कि आपको रिवाइज करना है एट अ सर्टेन गैप। ऐसा नहीं है कि आज ही पढ़ा कल रिवाइज किया, नहीं, इट इज़ नॉट गोना वर्क। आज रिवाइज किया, 7 दिन बाद लाइक यू हैव टू रिकॉल इट, ओके, एंड 7 दिन कर लिया, देन डू इट इन 14 days। फॉलो दिस वीकली प्लान। पहली बार आपको रिविजन करना है विद इन 7 days, नेक्स्ट आपको करना है विद इन 14 days, नेक्स्ट आपको करना है विद इन 28 days। 28 days के बाद दैट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर अमर हो जाएगा। अमर मीन्स अमर, परमानेंट, ग्लूड टिल यू गिव द एग्जाम। ओके, हो सकता है उसके बाद भी रहे, डजेंट मैटर। थैंक यू मैन। अरे यार थोड़े लाइक्स करा दो यार, 100 लाइक्स करा दो, ठीक है? 100 लाइक्स, दिस इज द एम, 100 लाइक्स हो जाना चाहिए ब्रो।